अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम दूसरी इकाई का पार्ट 5 खेती से आई तब्दीलियाँ आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ये लेसन हम स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में, वो हमारा हो गया था जब लोगों को खेती करना आ गया। ये लास्ट पैराग्राफ है हमारा, और इस तरह गांव और शहर बन गए। ये लास्ट वीडियो में हमारा कंप्लीट हो चुका था। इसके आगे आज हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए इसके आगे रीड करते हैं। दूसरी बड़ी बात जो खेती से पैदा हुई वह यह थी कि आदमी की ज़िंदगी ज़्यादा आराम से कटने लगी। खेती से ज़मीन में अनाज पैदा करना सारे दिन शिकार खेलने से कहीं ज़्यादा आसान था। इसके सिवा ज़मीन में अनाज भी इतना पैदा होता था जितना वे एकदम खा नहीं सकते थे। इसे वे सुरक्षित रखते थे। अब देखिए दूसरी, जब वो खेती करना शुरू किया तो उन्हें दूसरी अच्छी बात क्या लगी कि आदमी की ज़िंदगी ज़्यादा आराम से कटने लगी। खेती से ज़मीन में अनाज पैदा करना सारे दिन शिकार खेलने से कहीं ज़्यादा आसान था। अब देखिए खेती करना यानी वो एक बार उन्होंने खेत जोत लिया, उसमें अनाज बो दिया और उसमें उसकी देखभाल करी, उसमें पानी डाला, उसके बाद बहुत सारा अनाज एक साथ हो जाता था। जबकि जब वो शिकार खेलते थे तब कई पूरा दिन वो शिकार खेलते थे, तब कहीं जाके उनको एक या दो शिकार मिल पाते थे। तो उनको अब जो खेती करना है वो ज़्यादा आसान लगने लगा शिकार खेलने से ज़्यादा। इसके सिवा ज़मीन में अनाज भी इतना पैदा होता था जितना कि वे एकदम खा नहीं सकते थे। इसे वे सुरक्षित रखते थे। आपने भी देखा होगा, हम एक अनाज का दाना या एक गेहूं का दाना बोएंगे, उसमें एक पूरा पेड़ निकल आता है, उस पेड़ में बहुत सारा अनाज हो जाता है। यानी कि आप याद करिए जो हमने एक स्टोरी सुनी थी, वारिस कौन, ठीक है। वारिस कौन में क्या था, उसने थोड़े से जो उसको 100 उसके पिताजी ने दाने दिए थे गेहूं के, उसके उन्होंने खेत में बो दिया और उसका बहुत सारा अनाज उनको मिल गया था। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं, खेती करने से जितना हम बोते हैं उससे कई गुना ज़्यादा अनाज हमें मिलता है। अब हम पूरे अनाज को तो खा नहीं सकते, तब हम क्या करते हैं, वो हम उस अनाज को सुरक्षित संभाल कर रख देते हैं। और एक और मज़े की बात सुनो, जब आदमी निपट शिकारी था तो वह कुछ जमा नहीं कर सकता था, और या कर भी सकता था तो बहुत कम, किसी तरह पेट भर लेता था। अब आप देखिए जब आदमी शिकार करता था तो क्या हम शिकार हम आज ज़्यादा कर लें तो क्या हम उसको संभाल कर रख सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि जो शिकार है हमारा, यानी जो जिस जानवर को हमने मारा है, वो 1 या 2 दिन में ख़राब हो जाएगा। अब उसको हम दोबारा खा नहीं सकते, तो वो वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए हम ज़्यादा शिकार करके नहीं रख सकते थे, और रख भी सकते थे तो बहुत कम, किसी तरीके से पेट भर लेते थे। उनके पास बैंक भी नहीं थे जहाँ पर वह रुपयों व दूसरी चीज़ों को संभाल कर रख सकते हैं। अब उस टाइम, आज तो हमारे पास बैंक है, अगर ज़्यादा हम कमाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको संभाल कर बैंक में रख देते हैं। लेकिन उस वक्त ना बैंक थे, ना रुपए थे, और ना ही दूसरी चीज़ें जिसको कि वो संभाल कर रख सकते थे। उस टाइम पे खाली वो शिकार करते थे जिसको कि सुरक्षित संभाल कर वह नहीं रख पाते थे। उसे तो अपना पेट भरने के लिए रोज़ शिकार खेलना पड़ता था। एक दिन अगर उसकी तबीयत ख़राब है या वो शिकार कर भी रहा है, नहीं मिल पा रहा है, तो उसको भूखे ही रहना पड़ता था। खेती से उसे एक फसल में ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाता था। अब खेती करने से उनको क्या फ़ायदा मिला कि जितना उन्हें ज़रूरत है उससे बहुत ज़्यादा उनको मिल रहा है। अब जितना वो डेली नहीं खा सकते उतना संभाल कर वह रख सकते हैं। अतिरिक्त खाने को वह जमा करके रख सकते हैं। अतिरिक्त यानी ज़रूरत से ज़्यादा, जितना उन्हें ज़रूरत है उससे ज़्यादा आज उन्हें अनाज मिल रहा है खेती करने से, तो उसे वह जमा करके रख देते थे। इस तरह लोगों ने अतिरिक्त अनाज जमा करना शुरू कर दिया। अब अनाज तो ख़राब नहीं होता, आपने देखा होगा आपके घरों में भी साल भर के लिए अनाज संभाल कर रख सकते हैं, तो उसको वो जमा करके सुरक्षित रख सकते थे अपने भविष्य के लिए। लोगों के पास अतिरिक्त अनाज इसलिए हो जाता था कि वह उससे कुछ ज़्यादा मेहनत करते थे जितना सिर्फ पेट भरने के लिए ज़रूरी था। अब उन्हें ये बहुत अच्छा लगने लगा कि हम अनाज को संभाल कर रख सकते हैं, तो वे और ज़्यादा मेहनत करने लगे कि जिससे उनके पास और ज़्यादा अनाज आए और उसको और ज़्यादा अनाज को वो संभाल कर भविष्य के लिए रख सके। जितना उन्हें पेट भरने के लिए ज़रूरी था उससे ज़्यादा वे अनाज संभाल कर रखने लगे। तुम्हें मालूम है कि आजकल बैंक खुले हुए हैं जहां लोग रुपए जमा करते हैं और चेक लिखकर निकाल सकते हैं। यह रुपया कहाँ से आता है? अगर तुम गौर करो तो तुम्हें मालूम होगा कि ये अतिरिक्त रुपया है, यानी ऐसा रुपया जिसे लोगों को एक बार की खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए आज आपको पता है कि बैंक खुले हुए हैं, कई गवर्नमेंट बैंक है, कई प्राइवेट बैंक है। तो बैंकों में क्या होता है, हम लोग रुपए जमा करते हैं। अब रुपए कहाँ से आते हैं? आप लोग के जो पेरेंट्स हैं वो भी जॉब करते हैं, मदर जॉब करती होंगी, फादर जॉब करते हैं। तो जितना वो कमाते हैं
वो पूरा ही घर में खर्च नहीं होता है। वो जो एक्स्ट्रा पैसा बच जाता है खर्च करने के बाद, उसको बोलते हैं अतिरिक्त रुपया। उस एक्स्ट्रा मनी को वो लोग बैंक में संभाल कर रख देते हैं। उससे क्या होता है, हमारा जो पैसा है वो भी सुरक्षित है बैंक में, और उसमें बैंक भी हमको इंटरेस्ट देती है। जब हम बैंक के पास पैसा जमा करते हैं तो वो हमको इंटरेस्ट देती है, तो हमें डबल फ़ायदा हो गया। हमारा पैसा भी सुरक्षित हो गया और भविष्य के लिए हमने जमा करके भी रख लिया, और उसके बाद बैंक भी हमें इंटरेस्ट देती है। और जब भी हमें ज़रूरत हुई तो चेक में हम लिखकर उतना पैसा निकाल भी सकते हैं। हमें जितना ज़रूरत है हम उतना पैसा निकाल भी सकते हैं। तो यह रुपया कहाँ से आता है, अगर तुम गौर करो तो तुम्हें मालूम होगा, यह अतिरिक्त रुपया है। जो हम जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा जो हमारा खर्च करते हैं, उसके ज़्यादा जो बच जाता है वो हमारा अतिरिक्त रुपया है। तो हम एक बार हम पूरा पैसा खर्च नहीं करते हैं, इसे जो बच जाता है वो हम बैंक में संभाल कर रख देते हैं। अब देखिए, वही लोग मालदार हैं जिनके पास बहुत सा अतिरिक्त रुपया है, और जिनके पास कुछ नहीं है वे गरीब हैं। अब देखिए, ज़रूरी नहीं है कि सबके पास पैसा बचे। तो जिनके पास पैसा बच जाता है, बहुत सारा रुपया है, उनको क्या कहा गया है, अमीर कहा गया है, मालदार कहा गया है। और जिनके पास कुछ नहीं है, जिनके पास सिर्फ रोज़ कमा रहे हैं, जैसे लेबर लोग रोज़ कमा रहे हैं, रोज़ खा रहे हैं, उनके पास तो उतना भी नहीं है कि वो बचा के रखना तो दूर, वो रोज़ पेट भर के खा सके, तो ऐसे लोगों को क्या कहा गया है, गरीब। तो आगे तुम्हें मालूम होगा कि ये अतिरिक्त रुपया आता कहाँ से है। इसका सबब यह नहीं है कि आदमी दूसरे से ज़्यादा काम करता है और ज़्यादा कमाता है, बल्कि आजकल तो जो आदमी बिल्कुल काम नहीं करता उसके पास तो बचत होती है, और जो पसीना बहाता है उसे खाली हाथ रहना पड़ता है। कितना बुरा इंसान है। अब देखिए क्या कहा गया है इन्होंने, कि ये अतिरिक्त रुपया जो लोग बैंक में जमा करते हैं वो उनके पास आता कहाँ से है। इसका सबब यह नहीं है कि आदमी दूसरे से ज़्यादा काम करता है और ज़्यादा कमाता है, बल्कि आजकल तो जो आदमी बिल्कुल काम नहीं करता उसके पास बचत ज़्यादा होती है, और जो पसीना बहाता है उसे खाली हाथ रहना पड़ता है। अब देखिए, आज जो बड़ी बड़ी कंपनी में काम करते हैं, बड़े बड़े एसी में बैठते हैं, कार से जाते हैं एसी में बैठते हैं, वो तो कुछ काम नहीं करते, थोड़े सा टाइम बैठते हैं, और उनके पास तो कितना पैसा है, उनके घर कितने बड़े बड़े हैं, एसी में जाते हैं, एसी कार में जाते हैं, और तो बहुत सारा कमाते हैं। और जो बेचारे गरीब लोग हैं, जो दिन भर पसीना बहाकर मेहनत करते हैं, लेबर क्लास लोग हैं, जो किसान लोग हैं, वो लोग तो दिन भर मेहनत करते हैं, तब जाके उनको थोड़ा सा पैसा मिलता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो ज़्यादा मेहनत करता है उसके पास ज़्यादा पैसा है, और जो कम मेहनत करता है उसके पास कम पैसा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ क्या डिफरेंस आ गया कि जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, बड़ी बड़ी कंपनी में काम करता है, उसके पास ज़्यादा पैसा है, ठीक है, तो उसके पास ही एक्स्ट्रा इनकम आएगा, वही पैसा बैंक में वो जमा कर पाएगा। तो यहाँ ये ज़रूरी नहीं है कि जो ज़्यादा मेहनत करता है उसके पास ज़्यादा पैसा आएगा। वही जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, देखो कितना बुरा इंसान है, जो ज़्यादा मेहनत कर रहा है, लेबर क्लास लोग, उसके पास पैसा नहीं है, और जो कम मेहनत कर रहा है उसके पास कितना पैसा है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि इसी बुरे इंसान के कारण दुनिया में आजकल इतने गरीब लोग हैं, पर ऐसा नहीं है। जो पढ़ा लिखा आदमी है वो थोड़ा भी मेहनत करेगा तो उसके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है। तो इसीलिए आपको कहा गया, आप लोग मेहनत करिए, इस लायक बनिए कि आप लोग थोड़ा मेहनत करिए और आपके पास काफ़ी सारा पैसा आ जाए, क्योंकि आज पैसे से इंसान सब कुछ खरीद सकता है, ऐशो आराम खरीद सकता है, आराम की ज़िंदगी जी सकता है। अभी शायद तुम यह सब नहीं समझो, इसलिए अपना सिर न खपाओ, थोड़े दिनों में तुम अपना ये सब समझने लगोगे। अभी आप लोग काफ़ी छोटे हो इन सब चीज़ों के लिए, अभी सिर्फ आप पढ़ाई में ध्यान लगाओ, क्योंकि पढ़ाई करने से ही सब कुछ होगा। आज हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो हम इस लायक बन पाएंगे, हम कुछ बड़ी पोस्ट पर पहुंच पाए। तो इसलिए आज आप लोग ये सब नहीं समझ पाओगे, सिर्फ आज आप पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिए, अपने पढ़ाई बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इस वक्त तो तुम्हें इतना ही जानना पर्याप्त है कि खेती से आदमी को उससे ज़्यादा खाना मिलने लगा जितना वह खा नहीं सकता था। वह जमा कर लिया जाता था, तो जितना वह डेली खाता है उससे ज़्यादा उसके पास बहुत सारा अनाज आने लगा। तो वो अब क्या करने लगा, उस अनाज को जमा करके रखने लगा। उस ज़माने में ना रुपए थे ना बैंक, जिनके पास बहुत सी गाय थी, भेड़ें थी, ऊँट था और अनाज होता था, वे ही उस समय लोग अमीर कहलाते थे, और जिनके पास नहीं रहता था वो लोग गरीब कहलाते थे। तो ये देखिए पत्र, तुम्हारा पिता जवाहरलाल नेहरू, ये उन्होंने पत्र अपनी पुत्री इंदिरा जी को लिखा था। यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो अब इस चैप्टर को एक बार फिर से पढ़िए आप, और इस वीडियो को एक बार और देखिए ताकि आपको अच्छे से क्लियर समझ में आए। और इसके साथ ही मैं आपको PDF भेज रही हूँ, जो अब इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, आंसर हैं, वो आप
हिंदी क्लास का कॉपी में लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, स्टे सेफ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।